चलिए आज हम लोग हीट एंड टेम्परेचर का लेक्चर नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं। तो लेक्चर नंबर 7 में हम लोग देखेंगे थर्मल एक्सपेंशन। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है। तो डिफिनेशन देख लीजिए, व्हेन वी हीट ए मेटल डिस्टेंस बिटवीन मोलिक्यूल इंक्रीजेज। Distance between molecule increases. This event या phenomena is called thermal expansion. देखिए समझते हैं, मान लीजिए कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मेटल है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है वो किससे मिलके बना होता है? अपने मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? एटम से, ठीक है। एटम किससे मिलके बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके। तो जब मान लीजिए कि ये मेटल है तो ये भी क्या होंगे? अपने बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलके बने होंगे, ठीक है। ये सारी चीज क्या है? ये सारे मॉलिक्यूल है किसके? मेटल के। तो जब हम लोग इस मेटल को हीट करते हैं, मान लीजिए इसको हीट करने का मतलब इसको हम लोग गर्म कर रहे हैं। तो जब गर्म करते हैं तो इसका मॉलिक्यूल के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, वो इंक्रीज कर जाता है। तो मॉलिक्यूल के बीच में जब डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, मान लीजिए बहुत सारे मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये मॉलिक्यूल, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। मतलब हर एक मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाता है? इंक्रीज कर जाता है। तो जब मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा तो मेटल भी क्या हो जाएगा, या ऑब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा? वो फैल जाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्ट अल्टीमेटली किससे मिलके बना हुआ है? मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है या एटम से मिलके बना हुआ है। तो अगर एटम के बीच में या मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी? फैल जाएगी, एक्सपैंड कर जाएगी। तो इसी फेनोमेना, इसी इवेंट को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज करता है, ठीक है। तो इससे मेटल क्या हो जाती है? एक्सपैंड हो जाती है, फैल जाती है। इसी फेनोमेना, इसी इवेंट को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, जब हम लोग टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? अगर हम लोग किसी मेटल या मटेरियल का टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा? तो क्या होगा सोचिए, मॉलिक्यूल या एटम के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। मॉलिक्यूल और एटम के बीच में डिस्टेंस डिक्रीज कर जाएगी। मतलब मॉलिक्यूल, उससे क्या हो जाएगा? मेरा मटेरियल या मेटल क्या हो जाएगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है? मटेरियल फैलती है, और टेम्परेचर घटाने से मटेरियल क्या होती है? कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं? थर्मल एक्सपेंशन। अगर फैल रही है तो थर्मल एक्सपेंशन, अगर सिकुड़ रही है और मटेरियल का साइज घट रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आ गई बात? ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, कोई भी मान लीजिए मटेरियल है, उसके कितने टाइप आप लोग पढ़े हैं, या कितने स्टेट होते हैं, उसके कितने फेज होते हैं? तो 3 पढ़े हैं। एक सॉलिड, दूसरा लिक्विड और तीसरा गैस। 3 फेज होते हैं, 3 स्टेट होते हैं। पहला हो गया सॉलिड, दूसरा हो गया लिक्विड, तीसरा हो गया गैस। समझ में आ गया? अब देखिए सॉलिड में क्या होता है। सॉलिड में मटेरियल के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं। सॉलिड में मटेरियल के मॉलिक्यूल क्या होते हैं? बहुत पास पास होते हैं, क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं। लिक्विड में क्या होते हैं? मटेरियल के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं, मटेरियल के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है? मटेरियल के मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं। क्या होता है? बहुत दूर दूर होते हैं। तो याद कीजिए, एक वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। किसका एग्जांपल लेते हैं? वाटर का। तो वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस। वाटर का सॉलिड फॉर्म क्या है? आइस। वाटर का लिक्विड फॉर्म वाटर, और वाटर का गैस फॉर्म क्या हो गया? स्टीम हो गया या वेपर हो गया।
समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो देखिए आइस में क्या होंगे, वाटर आइस में सॉलिड फॉर्म में है, मतलब जमा हुआ है, ठोस है, तो उसमें मॉलिक्यूल बहुत पास पास होंगे। जब आइस को गर्म कीजिएगा, जब आइस को हीट कीजिएगा, गर्म करते हैं, तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से क्या होते हैं, मॉलिक्यूल जो पहले पास पास थे वो क्या हो जाता है, थोड़ा फैल जाता है, थोड़ा फैल जाता है, मतलब फैलता है मॉलिक्यूल, उससे क्या हो जाता है, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। अब जब लिक्विड को और गर्म करेंगे, लिक्विड को और गर्म करेंगे तो क्या होगा, लिक्विड जो वाटर का मॉलिक्यूल है और फैलेगा, और फैलते फैलते फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में, मतलब वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी इवेंट को, इसी फेनोमेना को क्या बोलते हैं, थर्मल एक्सपेंशन बोलते हैं। ठीक है, इसी यहाँ पे भी क्या हो रहा है, थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, यानी कि मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या हो रही है, इंक्रीज कर रही है। इसी को क्या बोलेंगे, थर्मल एक्सपेंशन। तो आपको अब थर्मल एक्सपेंशन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्मल एक्सपेंशन के कितने तरह से होता है, तो वह मैं बता दे रहा हूं। तो 3 तरह से थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन इज ऑलवेज 3 तरह से थर्मल एक्सपेंशन होते हैं। ठीक है, पहला हो गया लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, दूसरा हो गया सरफेस एरिया थर्मल एक्सपेंशन, और तीसरा हो गया वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन। यानी कि एक्सपेंशन कितने तरीके से होते हैं, 3 तरह से, लीनियर, सरफेस एरिया और वॉल्यूमेट्रिक। तो बारी बारी से सबको समझते हैं, बहुत सिंपल है। देखिए, एक मान लीजिए लीनियर बॉडी है, ये बॉडी है, ठीक है, एक लीनियर, मान लीजिए बहुत पतला रॉड है, तो उसमें मास जो होगा, एक क्या होगा, मैक्सिमम मास जो होगा वो लाइन पे होगा, वहां पे मैक्सिमम लाइन जो मास जो होगा वो लाइन पे होगा। मान लीजिए रॉड जो है बहुत पतला रॉड है, बहुत कम मोटा है, सिंपल तार के जैसे है, तो वहां पे जो मास होता है वो कहाँ होता है, एक लाइन पे होता है ना, जैसे एक सिंपल तार है, इसका जो थिकनेस होता है वो बहुत कम होता है, टेंस टू 0। ठीक है, एक मास जो होता है, जो भी मास होता है एक लाइन पे बिछा हुआ रहता है। तो वहां पे क्या होता है कि लीनियर, मतलब बोलते हैं कि मेरा ऑब्जेक्ट जो है क्या है, लीनियर है, मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, लीनियर है। कब बोलेंगे कि मेरा ऑब्जेक्ट कैसा है, लीनियर है, जब मास जो होंगे, ऑब्जेक्ट का मास जो होगा, मॉलिक्यूल जो होगा, वो कहाँ पे होंगे, एक लाइन पे होंगे, एक लाइन पे बिछे हुए होंगे। जैसे कि आपके घर में जो छोटा पतला सा तार जो होता है, जो बहुत कम मोटा तार होता है, ठीक है, वहां पे मैक्सिमम मास कहाँ होते हैं, एक लाइन पे बिछे हुए रहते हैं। ठीक है, तो जब हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, तो ये जो फैलेगा किधर फैलेगा, एक लाइन के अलोंग फैलेगा, फैलेगा तो किधर फैलेगा, एक लाइन के अलोंग फैलेगा। अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो सिकुड़ेगा, तो लाइन के अलोंग सिकुड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे हम लोग किसकी बात करेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। किसकी बात करेंगे, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन की। समझ में आ रहा है? अब जरा देखते हैं सरफेस एरिया थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक 2D बॉडी की बात करेंगे। ये क्या है, 1D बॉडी, मतलब मास जो है एक ही डायरेक्शन में है। अब देखिए यहाँ पे 2D बॉडी है, मतलब हम लोग एक प्लेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, एक प्लेट की। तो आपके घर में जिसमें खाना खाते हैं वो क्या होता है, एक प्लेट होता है। ठीक है,
तो प्लेट में जो मास होता है वो कहाँ पे बिछा हुआ रहता है, कहाँ पे सिचुएटेड रहता है मास, मास कहाँ पे रहता है, एरिया में रहता है, क्योंकि इसका थिकनेस क्या मानते हैं, इसका थिकनेस 0 के आसपास है। ठीक है, यहाँ पे भी थिकनेस 0 और विड्थ भी 0, मतलब एरिया यहाँ पे 0। लाइन में क्या होता है, मास जो होता है लाइन पे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मास एक प्लेट, मतलब क्या, एक प्लेन में होता है। मास क्या होता है, एक प्लेन में होता है। जैसे कि मान लीजिए एक पेज लेते हैं, देखिए आपको समझ में आएगा, यही एक पेज है। ठीक है, इस पेज को देखिए, इस पेज का थिकनेस क्या है, इस पेज का थिकनेस क्या है, पेज नहीं पेज। ठीक है, ये पेज लिए, तो इस पेज का थिकनेस क्या है, बहुत कम है, और यहाँ पे जो मास है वो कहाँ पे है, एक पूरा एरिया में बिछा हुआ है ना, एक एरिया में सिचुएटेड है। तो इस पेज का जो भी मास है वो एक एरिया में सिचुएटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि मेरा बॉडी क्या है, 2D बॉडी है, क्योंकि जो भी मास है वो क्या है, प्लेन में सिचुएटेड है। ठीक है, प्लेन में सिचुएटेड है। तो अगर हम लोग इसका टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, इसका एरिया क्या होगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये क्या होगा, मटेरियल फैलेगा तो एरिया क्या होगा, बढ़ेगा। और टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे तो एरिया घटेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे वो सरफेस एरिया थर्मल एक्सपेंशन की बात करेंगे। अगर मान लेते हैं कोई 3D बॉडी है, जैसे कि हमारे घर में क्यूबॉइड जो होता है, या और भी बहुत सारे जो भी बॉडी देखते हो आप, जनरली 3D बॉडी ही देखते होंगे, जो कि आपके घर में टीवी हो गया, ये मार्कर हो गया, ये भी क्या है, 3D बॉडी है। क्या ये मास जो है एरिया में है, यहाँ पे नहीं, मास किसमें है, वॉल्यूम में है। मास किसमें है, वॉल्यूम में है। जैसे कि आपके घर में मान लीजिए ये डब्बा हो गया जो क्यूबॉइड टाइप का है, यहाँ पे मास कहाँ पे है, एक वॉल्यूम में है, एक स्पेस मतलब वॉल्यूम में है। समझ रहे हैं वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब क्या है, एक स्पेस होता है जहां पे है, मतलब ना एरिया में है ना लाइन पे है, मास ना ही एरिया में है ना लाइन पे है, कहां पे है, एक वॉल्यूम में अच्छा खासा जगह ले रहा है। मतलब क्या कि मास ऐसे जगह पे है जहां पे मास का क्या है, लेंथ भी है, विड्थ भी है और हाइट भी है। मतलब मास ऐसा नहीं कि लाइन के अलॉन्ग ही है या एरिया के अलॉन्ग ही है। मास देखिए प्लेन में भी है और उठा हुआ भी है। देखिए जैसे कि ये क्या ऐसा है, 3D बॉडी है। देखिए यहाँ पे मास क्या है, हर एक डायरेक्शन में है। किसी डायरेक्शन को मान लीजिए, इसको एक्स इसको वाई, ऐसा नहीं ना किसी डायरेक्शन में, इसके पीछे भी तो मास है। देखिए ये थिकनेस है ना, इधर भी मास है, इधर भी मास है, यानी कि हर एक जगह चारों तरफ मास है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लाइन के अलॉन्ग ही है। क्या सिर्फ लाइन के अलॉन्ग है मास, नहीं है। क्या सिर्फ एरिया के अलॉन्ग मास है, नहीं है, इसके पीछे भी तो है। तो यहाँ पे मास जो है क्या है, वॉल्यूम में है। तो यहाँ पे जो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तीनों डायरेक्शन में फैलेगा मटेरियल, क्या है, तीनों डायरेक्शन में फैलेगा। यहाँ पे मास लाइन के अलॉन्ग ही था तो सिर्फ लाइन के अलॉन्ग फैल रहा था, यहाँ पे मास सिर्फ एरिया के अलॉन्ग था तो सिर्फ एरिया के अलॉन्ग फैल रहा था। लेकिन यहाँ पे मास क्या है, तीनों डायरेक्शन में है तो तीनों डायरेक्शन के अलॉन्ग फैलेगा। मतलब मास जो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा पूरा वॉल्यूम का एक्सपेंशन होगा, मतलब हर एक जगह फैलेगा। तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन की बात करेंगे वो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन की बात करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के बारे में देखते हैं। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म डिफाइन किया गया है थर्मल और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसको शॉर्ट में किससे बोलते हैं, अल्फा भी बोलते हैं। इसमें किसमें बोलते हैं, शॉर्ट में अल्फा बोलते हैं। देखिए तो टर्म क्यों डिफाइन किया जाता है, तो टर्म जो डिफाइन किया जाता है वो टाइम बचाने के लिए डिफाइन किया जाता है, टाइम को सेव करने के लिए। जैसे कि आप लोग जो पढ़े हैं कि स्पीड पढ़ते हैं, तो स्पीड का देखिए, स्पीड इतना छोटा सा वर्ड है, स्पीड है, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड with respect to time. It is the rate of change of distance covered with respect to time. इसको स्पीड बोलते हैं।
तो देखिए कितना बड़ा वर्ड है, ठीक है। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस कवर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। इतने हमको अगर हमको स्पीड नहीं बोलेंगे तो हमको कितना इतना बड़ा लंबा चौड़ा वर्ड बोलना पड़ेगा, सेंटेंस बोलना पड़ेगा, इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस बोलना पड़ेगा। इसी को शॉर्ट में हम लोग क्या बोल देते हैं, स्पीड बोल देते हैं। और बोल दिया गया है कि दुनिया के हर एक लोग इस चीज को क्या बोलेंगे, स्पीड बोलेंगे, ताकि लोगों का टाइम बचे। अब आदमी के पास टाइम कम रहता है, अब इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस कौन बोलेगा। इसी कारण इस पूरे लाइन को क्या बोल दिया गया, एक टर्म नाम दे दिया गया, इसको बोलेंगे स्पीड बोलेंगे। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। इसीलिए टर्म डिफाइन किया गया स्पीड। उसी तरह से यहाँ पे एक लंबा चौड़ा सेंटेंस था, ठीक है। यहाँ पे लोगों ने पढ़ना शुरू किया, इसको स्टडी करना शुरू किया, इसके बारे में जानना शुरू किया, तो एक लंबा चौड़ा सेंटेंस आ रहा था, उसी को एक नाम दे दिया गया, क्या, लीनियर या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। और इसको एक शॉर्ट में क्या बोलते हैं, यानी कि इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, अल्फा से, ठीक है। तो देखते हैं कि ये लंबा चौड़ा सेंटेंस क्या था, या लीनियर या टेम्परेचर कोफिशिएंट या थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन किसको बोलते हैं। तो लिख रहा हूं, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लीनियर डायमेंशन, change in linear dimension per unit change in temperature, change in linear dimension per unit linear dimension per unit, समझ लेंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है। देखिए इतना लंबा चौड़ा लाइन को क्या बोल दिया गया, शॉर्ट में थर्मल या टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो इस लंबा चौड़ा वर्ड का मतलब या सेंटेंस का मतलब समझते हैं क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लीनियर डायमेंशन। लीनियर डायमेंशन क्या होता है, तो मैं क्या बताया था, लीनियर बॉडी किसको बोलेंगे, उस बॉडी को लीनियर बॉडी बोलेंगे जब बॉडी का सारा मास कहां पे हो, लाइन पे बिछा हुआ हो, ठीक है। बॉडी का सारा मास किस पे कहां पे बिछा हुआ हो, लाइन पे बिछा हुआ। देखिए इसका लगभग क्या देखिएगा, इसका थिकनेस बहुत कम है, बहुत पतला है। यहाँ पे मैक्सिमम स्टार का देखिए मैक्सिमम मास कहां पे है, लाइन पे बिछा हुआ है, ठीक है। तो लाइन में जो बिछा हुआ है तो इसको क्या बोलेंगे, लीनियर बॉडी बोलेंगे, ठीक है। तो लीनियर बॉडी ये हो गया, मान लीजिए लीनियर बॉडी। अगर हम लोग इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो लीनियर बॉडी क्या करेगी, फैल जाएगी, क्या होगी, फैल जाएगी। क्यों फैलेगी, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, मॉलिक्यूल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज कर जाएगा। ये क्या हो गई, फैल गई। तो फैलेगा तो इसका क्या चीज फैलेगा, लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ये मान लीजिए इनिशियल लेंथ था, बाद में क्या हो गया, ये फाइनल लेंथ हो गया। मतलब यहाँ पे टेम्परेचर T0 पे था, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, या इनिशियल टेम्परेचर मान लीजिए Ti था, मैंने इसको बढ़ा के टेम्परेचर क्या कर दिया, T फाइनल कर दिया, टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसका लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया। कितना बढ़ गया, तो फाइनल लेंथ हो गया LF, तो बढ़ा कितना, तो LF माइनस LI। चेंज इन लेंथ क्या हो जाएगा, या गेन इन लेंथ क्या हो गया, बढ़ना मतलब क्या, गेन होना, तो गेन इन लेंथ क्या हो जाएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। फाइनल लेंथ क्या है, LF, इनिशियल लेंथ क्या है, LI, ठीक है। इसी गेन इन लेंथ को ही क्या बोलते हैं, गेन को ही चेंज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं 3 टर्म डिफाइन कर रहा हूं, गेन, चेंज और लॉस। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक होता है गेन होता है, तो गेन होता है, गेन का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल,
एक चीज होता है चेंज होता है, तो चेंज का भी मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। एक होता है लॉस होता है, तो लॉस का मतलब क्या होता है, इनिशियल माइनस फाइनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये बहुत छोटा है बट ये समझना जरूरी होता है। कि अगर कोई पूछता है गेन, तो गेन का मतलब क्या होगा कि फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा। ठीक है। अगर पूछेगा चेंज, कितना चेंज हुआ, तो फाइनल में से इनिशियल को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अगर कोई पूछता है लॉस, तो लॉस निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल वैल्यू में से फाइनल वैल्यू को घटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक है। कैसे समझते हैं, मान लीजिए कि आप हैं, आपके पास पहले 20 रुपया था। कितना रुपया था, 20 रुपया था। कुछ देर के बाद किसी से आपने रुपया ले लिया, कुछ रुपया लिया, तो आपके पास कितना रुपया हो गया, 30 हो गया। पहले कितना था, इनिशियली 20 था, कुछ टाइम के बाद क्या हो गया, 30 हो गया। तो आपके रुपया में कितना गेन हुआ, तो क्या करेंगे, फाइनल रुपया माइनस इनिशियल रुपया, मतलब 30 माइनस 20 क्या हो जाएगा, 10 रुपये का गेन हुआ आपका। ठीक है, फायदा हुआ। पूछेगा कोई कि आपके रुपये में कितने का चेंज हुआ, तो फाइनल रुपया, क्योंकि चेंज क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल रुपया माइनस इनिशियल रुपया, मतलब 30 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अगर कोई पूछता है कि आपके रुपये में कितना लॉस हुआ, तो लॉस कितना, इनिशियल माइनस फाइनल, तो देखिए यहाँ पे लॉस लिखना होगा कि आपके पास पहले 20 रुपया था, बाद में क्या हो गया, 30 रुपया हो गया। और कोई आपसे पूछ दे कि आपके रुपया में कितना लॉस हुआ, तो लॉस निकालने के लिए क्या, इनिशियल माइनस फाइनल, यही ना है। तो इनिशियल क्या था, 20 माइनस फाइनल 30, कितना हो जाएगा, -10। यानी कि आपको लॉस हुआ -10 रुपये का, इसका मतलब आपका फायदा हुआ है। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपको लॉस नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। यहाँ पे माइनस साइन यही इंडिकेट कर रहा है कि आपको लॉस नहीं हुआ है, फायदा हुआ है। समझ में आ रहा है। तो ये चीज है लॉस, गेन, चेंज बता दिए, इसको आपको याद रख लेना है। गेन मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, लॉस मतलब इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। देखिए यहाँ पे देखिए क्या चीज में चेंज हो रहा है, लेंथ में। तो यहाँ पे लीनियर डायमेंशन क्या हो गया, लेंथ हो गया है, क्योंकि मास जो यहाँ पे लाइन के ही अलॉन्ग होता है और टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या चेंज होता है, लेंथ ही तो चेंज होता है। तो लीनियर एक्सपेंशन में लीनियर डायमेंशन क्या होता है, लेंथ होता है। यहाँ पे लीनियर डायमेंशन क्या है, लेंथ है। इसका मतलब इसको ऐसे ही बोला जा सकता है, इट इज डिफाइंड एज चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। समझ में आ रहा है ना, बहुत सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे पहले मान लेते हैं कि पहले ये एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या था, Ti था, और इस टाइम पे इस ऑब्जेक्ट का लेंथ था Li। बाद में इस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर क्या हो गया, Tf हो गया, और इसका लेंथ क्या हो गया, Lf। तो इसके लेंथ में कितने का गेन हुआ है या चेंज हुआ है, तो चेंज बोलिए या गेन बोलिए, दोनों सेम है। तो चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल, और गेन का भी मतलब क्या बताए थे अभी तुरंत, फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज इन लेंथ मतलब फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल, मतलब Lf माइनस Li। समझ में आया कि नहीं आया। तो ये जो चेंज हुआ है, चेंज कितने में हुआ है, देखिए Lf माइनस Li, ये क्या है, चेंज इन लेंथ है। ये क्या है, चेंज इन लेंथ है। तो कितने में चेंज हुआ है, कितने में चेंज हुआ है, कितने लेंथ में। पहले लेंथ क्या था, Li, इसी का टेम्परेचर बढ़ाए, Ti पे था ना, इसी का टेम्परेचर बढ़ाए तो Lf माइनस Li इतना चेंज हुआ या इतना लेंथ इंक्रीज किया है। किसमें, Li में। पहले Li था ना, इसी में इतना बढ़ गया या इंक्रीज कर गया, चेंज हो गया। तो Li लेंथ में Lf माइनस Li का चेंज हुआ है। तो यूनिट लेंथ में क्या होगा,
एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई, इतने का चेंज हुआ। अच्छा, ये जो चेंज हुआ है कितना टेम्परेचर बढ़ाने के बाद, तो कितना टेम्परेचर बढ़ा है, पहले टी आई था बाद में टी एफ है, पहले टी आई था बाद में क्या है टेम्परेचर टी एफ है, तो टेम्परेचर कितना इंक्रीज किया है या चेंज हुआ है, तो सिंपल चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, तो इक्वल टू टी एफ माइनस टी आई। तो कितना चेंज इन टेम्परेचर करने के बाद, टी एफ माइनस टी आई चेंज इन टेम्परेचर करने के बाद। तो ये भी यूनिट लेंथ में जो चेंज हुआ है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद, टी एफ माइनस टी आई टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद। तो इतना टेम्परेचर चेंज करते हैं, इतना टेम्परेचर चेंज करते हैं तो यूनिट लेंथ में या यूनिट लीनियर डायमेंशन में इतना चेंज होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर मान लीजिए टेम्परेचर अगर हम लोग यूनिट चेंज करते, हम लोग टेम्परेचर इतना चेंज ना करके यूनिट चेंज करते टेम्परेचर में, तब कितने का चेंज होता है लेंथ में, तो कितने का होता है, तो एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई अपॉन 1 अपॉन टी एफ माइनस टी आई। शायद ये नहीं दिख रहा होगा आपको, तो मैं इसको यहां पे लिख दे रहा हूं, एल एफ माइनस एल आई अपॉन एल आई। ये तो क्या है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ, लेकिन ये जो चेंज इन लेंथ पर यूनिट लेंथ है कितना टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, टी एफ माइनस टी आई टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। लेकिन अगर हम लोग यूनिट टेम्परेचर इंक्रीज करते तो कितना लेंथ में इंक्रीज होता है या लेंथ में चेंज होता है, तो 1 अपॉन टी एफ माइनस टी आई। समझ में आया या नहीं आया, आ गया समझ में। तो इसी को बोलते हैं अल्फा, इसी को क्या बोलते हैं अल्फा। तो देखिए चेंज को जनरली हम लोग किससे लिखते हैं, डेल्टा से। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल, एल आई को मैंने एल बोल दिया, इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। अगर चेंज बहुत छोटा हो, अगर चेंज बहुत छोटा हो, ये समझ में आ गया है ना, ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर चेंज बहुत छोटा हो तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के जगह पे क्या हो लिख देते हैं, डी लिख देते हैं। और चेंज बहुत छोटा हो तो डेल्टा को किससे लिखते हैं, डी से। ठीक है, अल्फा इक्वल टू क्या हो गया, डी एल अपॉन एल 1 अपॉन डी टी। समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलिए ये हो गया, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं, ठीक है, आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आप समझ लीजिए। ये मान लीजिए 2 मीटर का रॉड है, इसका टेम्परेचर अगर हम लोग 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं, इसका टेम्परेचर अगर हम लोग 10 केल्विन इंक्रीज करते हैं, इसके लेंथ में कितने का चेंज होता है, लेंथ इतना इंक्रीज हो जाता है, कितना 0.0002 मीटर इतना इंक्रीज हो जाता है टेम्परेचर बढ़ाने से। आपको बताना है कि इसका अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो देखिए सिंपल जाते हैं, डिफिनेशन से जाते हैं। तो 2 मीटर रॉड में 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से इसके लेंथ में कितने का चेंज हुआ, 0.0002 इतना मीटर का चेंज हुआ। तो अगर लेंथ मेरा 1 मीटर रहता और इसको 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते तो इसके लेंथ में कितना का चेंज होता, 0.0002 अपॉन 2 मीटर पर मीटर, मीटर मीटर कैंसिल हो गया। तो ये जो लेंथ में चेंज हुआ है वो यूनिट में हुआ। अगर 2 की जगह पे 1 मीटर रहता मतलब चेंज इन लीनियर डायमेंशन पर यूनिट लीनियर डायमेंशन। अगर लेंथ 2 की जगह पे 1 मीटर रहता, उसको 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाते तो इतना चेंज होता है उसके लेंथ में। ठीक है, सिंपल एग्जांपल लीजिए ना, अगर 10 पेन का प्राइस है 50 रुपीज, तो 1 पेन का प्राइस कितना होगा, 50 अपॉन 10 5। तो वही है, 2 मीटर रॉड को 10 केल्विन बढ़ाने से इतने का चेंज हो रहा है। तो 1 मीटर रॉड को 10 केल्विन बढ़ाएंगे तो कितने का होगा, कितना बटे 2, कितना अपॉन 2। इसको 10 केल्विन चेंज करने से तब में इतना बढ़ रहा है। अगर मान लीजिए यूनिट केल्विन चेंज करते मतलब 1 केल्विन चेंज करते 1 मीटर रॉड को 1 केल्विन, तो ये 10 भी क्या हो जाएगा
डिवाइड में आ जाएगा। वही 10 पेन का प्राइस है मान लीजिए 50, तो यूनिट का क्या होगा 1 पेन का प्राइस 50/10 5। तो वही 10 केल्विन 1 मीटर रॉड को 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने से कितने का चेंज हो रहा है, तो 1 मीटर रॉड को 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कितने का चेंज होगा, डिवाइड होगा 10 से। वही जो कैलकुलेशन कर लीजिए, तो यही जो वैल्यू आएगा तो यही क्या आ जाएगा अल्फा, तो यही है अल्फा, ऐसे ही आया है। अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इसका असाइनमेंट और इस पे कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।